दोस्तों आज अगर हम लोग किसी भी देश के साथ में युद्ध करते हैं, वो देश हार जाता है और उसके बाद में ये कहता है कि मैंने तो युद्ध लड़ा ही नहीं है, मेरी तो कोई हार ही नहीं हुई है, तो फिर हमारे पास में ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं बचता है कि हम लोग ये कह दें कि हमने उस देश को हराया था। पाकिस्तान के भी कुछ ऐसे ही हालात थे, लेकिन इस कंडीशन के अंदर हमारे पास में कई सारे एविडेंस थे जिसके बेसिस पर हम लोगों ने ये साबित कर दिया था कि हमने ये युद्ध जो है वो पाकिस्तान के साथ में लड़ा था। हार भले ही पाकिस्तान की हुई हो, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि कोई भी अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करता है। 1962 के अंदर जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, उस समय हम लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया था कि गलती कहीं ना कहीं जो है वो हमसे हो रही थी। युद्ध स्तर पर हम लोग ठीक ढंग से लड़ नहीं पा रहे थे, नुकसान हमको हो रहा था और इस कारण से हमको बैकफुट पर आना पड़ा था। इस चीज को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बाद में फिर हम लोगों ने ही अपने आप को तैयार किया। हम लोगों ने इंटीग्रेटेड जो फोर्सेस हैं इनको तैयार किया था ताकि कोऑर्डिनेशन बन सके। थिएटर कमांड्स जो है इनको स्थापित किया था। तो हम लोग फिर आगे फ्यूचर में उसके लिए तैयार भी हुए। 1999 के अंदर जब कारगिल वॉर को लड़ा गया था, उसके बाद में पाकिस्तान इस युद्ध को हार गया था। पाकिस्तान के लगभग 1000 से ज्यादा सैनिक इसके अंदर शहीद हुए थे, लेकिन पाकिस्तान ने कभी इस चीज को स्वीकार ही नहीं किया और ये कहा कि ये युद्ध जो है वो कभी भी पाकिस्तान की आर्मी ने लड़ा ही नहीं है, ये तो केवल मुजाहिद जो है उन्होंने इस युद्ध को लड़ा था। लेकिन फिर हम लोगों ने कुछ वीडियो, कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए, उसके बेसिस पर यह साबित हुआ था कि कारगिल वॉर के अंदर पाकिस्तान की हार हुई थी। इस फोटो को आप लोग देखिए, जिस समय भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सैनिकों के शव उनको सौंप दिए थे, उसके बाद में पाकिस्तान के जो झंडे हैं वो इनके ऊपर जो है उनसे इनको ढक दिया गया था। उस समय एक वीडियो जो है वो रिलीज किया गया था, उस समय वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा उस समय थे और भारत के जो रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस, उनका रूस का दौरा था, उसको भी रद्द कर दिया गया था। और ये एक पिक्चर हमारे पास में थी जिसके बेसिस पर हम लोगों ने कहा था कि देखिए किस तरीके से आप लोग जो है अपने शहीदों को अपना देश का झंडा जो है वो दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये उस समय की पिक्चर है जिस समय हम लोगों ने टाइगर हिल पर कब्जा किया था और कब्जा करने के बाद तिरंगा जो है वहां पर फहराया था। एक्चुअल अगर स्थिति को देखें तो कुछ इस तरीके से ये फोटोग्राफ्स आप लोग देख सकते हैं। जीत का जश्न जो है वो मनाया गया था, लेकिन इस जीत के जश्न के अंदर बहुत सारी कुर्बानियां थी। भारत की ओर से लगभग 500 सैनिक जो है 537 सैनिक वो शहीद हुए थे। पाकिस्तान की तरफ से 1000 सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि हमारे इतने सैनिक शहीद नहीं हुए हैं, लगभग 350 के आसपास शहीद हुए हैं, जो कि गलत आंकड़ा था। एक्चुअल में 1000 प्लस जो सैनिक थे वो शहीद हुए थे पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करता है। उस समय कंडीशन कुछ ऐसी थी कि हम लोग जो थे वो टाइगर हिल से काफी नीचे थे और हम लोगों को ऊपर की तरफ वार करना पड़ता था। और ऊपर की तरफ गोली चलाने के अंदर या फिर कोई भी गोला बारूद है उसको दागने के अंदर बड़ी परेशानी हमको होती थी। रॉकेट लॉन्चर वगैरह वो काम नहीं करते थे, लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो इसमें बड़ी स्ट्रांग थी। इसीलिए जब भी कोई ऊपर से कोई मिसाइल वगैरह वो दागते थे या फिर रॉकेट लॉन्चर वगैरह वो दागते थे तो आसानी से वो हमारे ऊपर अटैक कर सकते थे। लेकिन फिर भी ऐसी कंडीशन के अंदर मेजर जो विक्रम बत्रा थे, इन्होंने बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी, लेकिन शहीद उस समय हो गए थे। शहीद हुए थे ये 7 जुलाई को, 7 जुलाई 1999 को ये शहीद हो गए थे, क्योंकि ये जो युद्ध था वो चला था 3 मई से 26 जुलाई तक। 3 मई से 26 जुलाई तक लगभग 2 महीने तक युद्ध चला था। 7 जुलाई को मेजर विक्रम बत्रा जो थे वो इसके अंदर शहीद हो गए थे और आज भी इनको याद किया जाता है। उस समय निर्णायक दौर के तौर पर निर्णायक जो हमारे पास में इक्विपमेंट था वो था बोफोर्स तोप। इसने बहुत अहम रोल अदा किया था और पूरी बाजी जो है वो पलट दी थी, क्योंकि इसका जब जो एक गोला था ऊपर जाकर गिरता था तो वहां से पाकिस्तान की चौकियां जो है वो तबाह होना शुरू हो गई थी। लेकिन एक बात क्या है, इसके अंदर बोफोर्स तोप को लेकर कई सारे पार्लियामेंट के अंदर जिद बहस हुई है, आर्गुमेंट्स हुए हैं कि बोफोर्स तोप घोटाला हुआ है। अगर उससे परे हम लोग देखें तो इस बोफोर्स तोप ने हमको कारगिल का जो युद्ध था उसके अंदर जीत दिलाने में काफी मदद जो है वो की थी। उस समय प्रधानमंत्री वाजपेयी थे और उन्होंने एक विनिंग सिंबल जो है वो भी दिखाया था। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ मैप जो है उसके अकॉर्डिंग समझाना चाहूंगा। आप लोगों को पता है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर लिया था जब 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन पर साइन किया था। उसके बाद में ही पाकिस्तान के
जो सैनिक थे वो हमारे इस क्षेत्र के अंदर आना शुरू हो गए थे। फिर जब हमने कोशिश की, हमारी आर्मी जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंची आफ्टर 26 ऑफ अक्टूबर, तो फिर हम उनको बाहर निकालने में कामयाब रहे। लेकिन उस समय ही क्या हुआ कि एलओसी तक हम लोग उनको पहुंचा सके, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और फिर आज जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके जो वेस्टर्न साइड है वहीं पर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर स्थित है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर मतलब एलओसी की जो लाइन है उससे थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे चलेंगे तो कारगिल जो है वो कारगिल हिल्स हमको दिखाई देती हैं। कारगिल हिल्स के पास में ही है एक द्रास घाटी जिसको हम लोग कहते हैं द्रास वैली, ठीक है। फिर है बटालिक, ये यहां की घाटियां हैं। एक्चुअली में जब 1999 के अंदर 1999 के अंदर टाइगर हिल और यहां पर जब पाकिस्तान की सेना आ चुकी थी तो उस समय एक चरवाहा था। चरवाहा ने देखा कि कुछ सैनिक जो है वो हथियार लिए, मतलब कुछ लोग जो है वो हथियार लिए हुए कारगिल की तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर इसकी इंफॉर्मेशन जो इंडियन आर्मी है उसको दी गई थी। इंडियन आर्मी की एक छोटी सी टुकड़ी वहां पर पहुंची थी, लेकिन जब उन्होंने हमला करना शुरू किया तो फिर उनको लगा कि बहुत सारे लोग जो है वहां पर मौजूद हैं पाकिस्तानी आर्मी के। उन्होंने अपनी चौकियां जो है वो ऑलरेडी बना रखी थी और एक चरवाही की मदद से हम लोगों ने इस चीज को आइडेंटिफाई किया था। आप इस मैप में देखेंगे तो कुछ हिल्स में आप लोगों को दिखाता हूं, जैसे टाइगर हिल है, टाइगर हिल है, तोलोलिंग है और इसके साथ में बटालिक, ये सब सेक्टर जिसको जुबैर भी हम लोग कहते हैं, ये 3 पॉइंट हमारे पास में ऐसे थे जिनको हम लोगों को ऑक्यूपाइड करना था, कैप्चर करना था। तो टाइगर हिल, तोलोलिन, आप लोगों ने कई फिल्म्स वगैरह इसके ऊपर देखी भी होंगी। तो टाइगर हिल और तोलोलिन को हमने जो है वो अपने कब्जे के अंदर लिया था। काफी मशक्कत हमको करनी पड़ी थी 2 महीने तक, और इन तमाम चीजों के लिए हमने ऑपरेशन विजय चलाया था। ऑपरेशन विजय के तहत ही हमने कारगिल जो युद्ध था इसमें विजय हासिल की थी। लेकिन हमारी सेनाएं जो है वो चौतरफा वार कर रही थी। इसके अंदर इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन तलवार। ऑपरेशन तलवार के तहत कराची जो बंदरगाह था इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था इंडियन नेवी के द्वारा, ताकि पाकिस्तान की जो नेवी है वो कोई भी रसद या कहीं से भी कोई भी गोला बारूद या कोई भी इक्विपमेंट जो है वो इंपोर्ट ना कर पाए, अपने देश के अंदर ना ला पाए। इसलिए कराची के जो बंदरगाह थे वो ऑपरेशन तलवार के तहत हमारी इंडियन नेवी ने पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिए थे। इसलिए पाकिस्तान के जो सामान की सप्लाई है वो नहीं हो पाई थी। इसलिए हमको एज उसके अंदर मिला, फायदा हम लोगों को मिला और जीत हम लोगों ने हासिल की। असीम मुनीर जिन्होंने हाल ही के अंदर एक कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बात कही, पहली बार इन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान इसके अंदर शामिल था। इनके द्वारा कहा गया कि 1948 हो, 1965 हो, 1971 हो या फिर कारगिल युद्ध हो, उसके अंदर पाकिस्तान के सैनिकों ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। आज भी हम लोग उनको याद करते हैं, ऐसा इनका कहना था। जैसे ही इन्होंने ये कहा वो वीडियो की कटिंग जो है वो वायरल होने लगी और वायरल होने के बाद फिर न्यूज़पेपर के अंदर ये पब्लिश होने लगा कि पहली बार जो है वो पाकिस्तान ने एडमिट किया है कि 1999 के कारगिल वॉर के अंदर वो शामिल था। पहली बार जो है इस चीज को एक्सेप्ट किया गया असीम मुनीर के द्वारा, और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आर्मी चीफ एडमिट्स इट मिलिट्री रोल इन 1999 कारगिल वॉर। अब एक्चुअली में ये लोग रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहे थे उसका रीजन मैं आप लोग को बताता हूं। अगर ये लोग रिकॉग्नाइज करते और ये कहते कि पाकिस्तान की आर्मी इसके अंदर शामिल थी तो फिर इनके लिए बड़ी मुसीबत होती, यूएन के अंदर इनको जवाब देना मुश्किल हो जाता। पाकिस्तान की यूएसए की तरफ से, माफ कीजिएगा, यूएसए की तरफ से जो भी इनको मदद मिल रही थी वो मदद मिलना बंद हो जाती और इसका जवाब जो है इनको यूएन के अंदर देना पड़ता। साथ ही के अंदर मुजाहिद का नाम इन्होंने लिया। देखिए जिस समय पाकिस्तान ने जो है वो ऑक्यूपाइड किया था कश्मीर को, उस समय भी इन्होंने यही कहा था कि पाकिस्तान की आर्मी ने नहीं किया ऐसा। मुजाहिद जो है वो जम्मू कश्मीर के टेरिटरी के अंदर आ चुके हैं, कभी पाकिस्तान ने इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी। लेकिन जब 1999 का वॉर था उस समय हमारे पास में जो फाइटर जेट्स थे वो थे मिग-29, मिराज 2000। इनमें से 2 जो थे वो पाकिस्तान ने मार गिराए थे, लेकिन एक हमारा क्रैश भी हो गया था। तो टोटल 3 जो हमारे फाइटर प्लेन्स थे उनको नुकसान हुआ था, फाइटर जेट्स को नुकसान हुआ था। और भारत के 537 सैनिक जो है इसके अंदर शहीद हुए थे। पाकिस्तान के 1000 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे, जिसको कभी भी पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो पहली बार ऐसा हुआ है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कि पाकिस्तान ने इस चीज को एडमिट कर लिया कि हम कारगिल वॉर के अंदर शामिल थे। ठीक है, चलिए आप लोग हमारे 100 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 6 सितंबर से हमारा चैलेंज शुरू हो चुका है। अगले 3 महीने तक 100 डेज तक हम आपको प्रॉपर गाइड जो है वो करते रहेंगे। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है, इसमें एडवांस टेक्निक आप लोग को बताई जाएगी। इसके साथ में ही अगर आप लोग कहते हैं कि ठीक है सर हम तो 175 डेज का और भी हार्ड चैलेंज लेंगे, तो आप लोग जरूर 175 डेज
कि इस हार्ड चैलेंज को कॉम्बो कोर्स के साथ में भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो निर्णय आप लोगों का है, कोशिशें आप लोगों की है कि आप लोग कितनी जो है अपनी कोशिश करते हैं अपनी लाइफ के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।